द बॉय इन द चिमनी, यूएसए 2008। चिमनी में फंसा लड़का, अमेरिका 2008। एक खौफनाक रहस्य भाग 1, लापता लड़का और चिमनी का अंधेरा। 2008 की ठंडी सर्दियों में अमेरिका के डेनवर, कोलोराडो में एक पुराना परित्यक्त घर खड़ा था जिसे लोग भूतिया मानते थे। दशकों से यह घर वीरान पड़ा था और पड़ोसियों का मानना था कि वहां अजीब घटनाएं होती थीं। रात में रोशनी दिखती, किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती और दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते। लेकिन इन अफवाहों ने एक भयानक मोड़ तब लिया जब जोश कार्टर, एक 15 वर्षीय किशोर, अचानक लापता हो गया। जोश आखिरी बार 21 दिसंबर 2008 को देखा गया था। उसके माता पिता ने बताया कि वह दोस्तों के साथ बाहर गया था, लेकिन फिर घर नहीं लौटा। 3 दिन बाद पुलिस को सिटीव्यू स्ट्रीट के उसी भूतिया घर से एक अजीब सी बदबू आने की सूचना मिली। जब पुलिस अंदर गई तो उन्हें ऐसा कुछ मिला जिससे पूरे शहर में सनसनी फैल गई। चिमनी में छुपा एक रहस्य। पुलिस जब पुराने घर की जांच कर रही थी तो उन्हें सब कुछ सामान्य लगा। टूटे हुए फर्श, जाले से भरे कोने और सड़ती हुई लकड़ियों की गंध। लेकिन जब वे बैठक कक्ष में पहुंचे तो अचानक हवा में एक अजीब सी सड़ांध महसूस हुई। सभी अधिकारियों को ऐसा लगा जैसे कोई मरा हुआ जानवर चिमनी के अंदर फंसा हो। लेकिन जब उन्होंने टॉर्च जलाकर चिमनी के अंदर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां ऊपर की ओर फंसा हुआ एक लड़के का शव था, बुरी तरह सड़ा गला, अंदर ही अंदर दबा हुआ। जोश कार्टर मिल चुका था। चिमनी में जोश कैसे पहुंचा? जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम ने पाया कि जोश चिमनी में ऊपर से गिरा नहीं था, बल्कि वह नीचे से रेंगते हुए चढ़ा था। यह बात सभी को चौंकाने वाली लगी, क्योंकि चिमनी की ऊंचाई लगभग 25 फीट थी और इसके नीचे घुसने का कोई साफ रास्ता नहीं था। अगर वह अंदर घुसा भी तो फिर वह बाहर क्यों नहीं आ सका? लेकिन सबसे भयानक बात तब सामने आई जब डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया। जोश की मौत दम घुटने से नहीं हुई थी, बल्कि वह अंदर जिंदा रहते हुए मरा था। उसके नाखूनों पर गहरी खरोंच के निशान थे, जिससे पता चला कि वह बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। और उसकी बाहों पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती वहां रखा हो। रहस्यमयी आवाजें और गुमशुदगी के और मामले। जब पुलिस ने जोश के दोस्तों से पूछताछ की तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिससे मामला और भी डरावना हो गया। उस रात जोश ने अपने दोस्तों से कहा था कि वह भूतिया घर के अंदर जाकर सच्चाई जानना चाहता है। वह बहुत रोमांच पसंद करता था और हमेशा रहस्यमयी जगहों की खोज करता था। लेकिन एक दोस्त ने कुछ ऐसा बताया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। हमने जोश को घर के अंदर जाते देखा, लेकिन हमने अंदर से किसी और की भी आवाज सुनी थी। कोई फुसफुसा रहा था और वह जोश को उसके नाम से बुला रहा था। क्या सच में कोई था जो जोश को बुला रहा था? और फिर एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जोश अकेला नहीं था जो गायब हुआ था। 1993 में एक और लड़का, 17 वर्षीय माइकल पेरेज, भी उसी इलाके में गायब हो गया था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह आखिरी बार उसी घर के पास देखा गया था। क्या यह सिर्फ संयोग था? चिमनी के अंदर कुछ और था। जांच के दौरान पुलिस ने घर के नीचे के तहखाने में जाने का फैसला किया। यह तहखाना वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो जो कुछ मिला उसने इस मामले को और रहस्यमय बना दिया। तहखाने की दीवारों पर नाखूनों से खुरची गई अजीब आकृतियां बनी थीं, कुछ अज्ञात प्रतीकों की तरह। फर्श पर पुराने जले हुए कागज पड़े थे, जिन पर अनजान भाषा में कुछ लिखा था। लेकिन सबसे खौफनाक चीज थी एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की मेज, जिस पर बच्चों के नाम खुदे हुए थे। उन नामों में एक नाम माइकल पेरेज भी था और उसके ठीक नीचे जोश कार्टर का नाम भी खुरचा गया था। लेकिन यह नाम नया था, जैसे किसी ने हाल ही में लिखा हो। लेकिन यह कैसे संभव था? जोश ने कभी यह तहखाना नहीं देखा था, तो फिर उसका नाम वहां किसने लिखा? अंतिम घंटी जांच के अगले दिन एक अधिकारी, डेविड स्टोन, जो इस केस पर काम कर रहा था, अचानक काम से गायब हो गया। उस रात उसके घर से अजीब फोन कॉल आई, लेकिन जब पुलिस ने कॉल ट्रेस की तो पाया कि फोन उसी भूतिया घर से किया गया था। जब पुलिस फिर से वहां गई तो उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन चिमनी के अंदर एक नई खरोंच दिखी और यह किसी बच्चे के हाथों की तरह थी। क्या यह केस अभी खत्म हुआ था या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? भाग 2 में जारी
जहां सच्चाई और भी भयानक रूप लेगी। चिमनी में फंसा लड़का, अमेरिका, 2008। एक खौफनाक रहस्य भाग 2। चिमनी के अंदर की छायाएं पिछले भाग में। जोश कार्टर का शव एक पुरानी चिमनी में पाया गया था और उसके मरने के तरीके ने पूरे पुलिस विभाग को झकझोर दिया था। तहखाने में मिले अजीब संकेतों और बच्चों के नामों ने यह साबित कर दिया था कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी। लेकिन जब अधिकारी डेविड स्टोन भी गायब हो गया और उसकी आखिरी कॉल उसी भूतिया घर से आई, तो यह मामला और भी डरावना बन गया। अब पुलिस को एहसास हो चुका था कि इस घर के अंदर कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। खोए हुए अधिकारी की खोज डेविड स्टोन को खोजने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई। वह अचानक बिना किसी चेतावनी के गायब हो गया था और उसकी आखिरी लोकेशन वही भूतिया घर थी। टीम के अधिकारी रात के 11 बजे घर में घुसे। इस बार उनके पास विशेष उपकरण थे, हीट सेंसर, इंफ्रारेड कैमरा और मोशन डिटेक्टर। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, घर में अजीब घटनाएं होने लगी। मोशन डिटेक्टर अपने आप बिना किसी कारण सक्रिय हो गया। इंफ्रारेड कैमरा में एक परछाई दिखी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। अचानक चिमनी से ठंडी हवा का झोंका निकला, जबकि बाहर हवा बिल्कुल शांत थी। टीम तहखाने की ओर बढ़ी, जहां अजीब खरोंचों वाली दीवारें थीं। लेकिन इस बार वहां एक और नया नाम उभर आया था, डेविड स्टोन। यह नाम दीवार पर ताजा खुरचा गया था। क्या वह अब भी जिंदा था? चिमनी से आती अजीब आवाजें जब टीम वापस बैठक कक्ष में आई, तो अचानक चिमनी के अंदर से धीमी धीमी सरसराहट सुनाई देने लगी। जैसे ही एक अधिकारी ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका, कोई चीज तेजी से ऊपर की ओर खिसक गई। यह किसी इंसान के चलने की आवाज नहीं थी, बल्कि यह आवाज कुछ और थी, जैसे हड्डियों के खड़कने और नाखून घसीटने की आवाजें। हमें यहां से निकलना होगा, एक अधिकारी चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वे बाहर जाते, चिमनी के अंदर से एक आवाज आई, मुझे यहां से बाहर निकालो प्लीज। ये डेविड स्टोन की आवाज थी, लेकिन वह आवाज पूरी तरह इंसानी नहीं थी। उसमें एक गूंज थी, एक अनजान डरावनी ध्वनि जो किसी और चीज से मिल रही थी। चिमनी के अंदर क्या था? अधिकारियों ने तुरंत चिमनी के अंदर कैमरा डालने का फैसला किया। स्क्रीन पर जो दिखा उसने सबका खून जमा दिया। चिमनी के अंदर एक कोने में बैठा हुआ एक दुबला पतला साया था। उसकी आंखें काले गड्ढों की तरह थीं और उसके शरीर पर गहरे कटे फटे निशान थे। लेकिन सबसे भयानक चीज थी, वह हिल नहीं रहा था। फिर कैमरे का एंगल बदला गया और अधिकारियों ने देखा, वह साया धीरे धीरे ऊपर देखने लगा और फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। एक नई गुमशुदगी और सच्चाई का खुलासा। पुलिस ने आखिरकार यह मान लिया कि यह मामला सामान्य नहीं था। जब उन्होंने पुरानी फाइलें खंगाली तो उन्हें 1971 की एक रिपोर्ट मिली। इस घर में एक लड़का पहले भी गायब हो चुका था। उसका नाम था जॉनी मिलर, उम्र 14 साल। रिपोर्ट के अनुसार जॉनी इसी चिमनी के अंदर फंस गया था और किसी ने उसे बाहर नहीं निकाला। लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। क्या जोश और माइकल का मामला उसी लड़के से जुड़ा था? क्या जॉनी की आत्मा अभी भी वहां फंसी हुई थी, या फिर वह अब कुछ और बन चुका था? आखिरी भयानक रात इस मामले को खत्म करने के लिए पुलिस ने आखिरकार घर को नष्ट करने का फैसला किया। लेकिन जब उन्होंने पहली हथौड़ी दीवार पर मारी तो घर के अंदर से तेज चीखने की आवाजें आने लगी। घर के चारों ओर हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। रुको, मत तोड़ो, मैं अब भी जिंदा हूं। एक अंतिम झटके के साथ चिमनी की दीवार टूट गई और अंदर से जो निकला उसने सभी को सदमे में डाल दिया। एक कंकाल जो चिमनी में फंसा था, लेकिन उसका चेहरा जैसे अभी भी रोने की कोशिश कर रहा था। यह जॉनी मिलर था। 50 साल बाद वह बाहर आया था। क्या यह सच में खत्म हुआ? इसके बाद घर को गिरा दिया गया। पुलिस ने इसे एक पुराना अनसुलझा केस मान लिया और फाइल बंद कर दी। लेकिन जोश कार्टर, माइकल पेरेज और डेविड स्टोन की मौतें आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। कुछ कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी उस जगह पर घूमती हैं और कुछ मानते हैं कि जो भी उस चिमनी के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। आपको चेतावनी दी गई थी, अगर कभी किसी पुराने परित्यक्त घर में चिमनी से सरसराहट सुनाई दे
अगर किसी ने आपका नाम लेकर धीमे स्वर में पुकारा तो पीछे मत देखना, क्योंकि यह आवाज सिर्फ हवा की नहीं हो सकती। अंत या फिर एक नया डर।